क्या ऑनलाइन बैंकिंग करते वक्त जब आप फंड्स एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो एक सवाल पर अटक जाते हैं जब आपसे पूछा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन नेफ्ट होगा, आरटीजीएस होगा या आईएमपीएस होगा। तो आज इन तीनों शब्दों को मैं आपके लिए डीकोड करने वाली हूं और साथ ही में ये भी समझेंगे कि इन तीन के अलावा यूपीआई के जरिए भी बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर करने में क्या फायदा होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और मैं लाती हूं आपके लिए काम की बात। और मेरी काम की बात से अगर आपको मिलती है वो जानकारी जिससे आपको मदद मिलती है तो मेरे YouTube चैनल www.youtube.com/priyankasambhav को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये चैनल देख रहे हैं सत्य हिंदी के YouTube चैनल पर तो सत्य हिंदी के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि इस तरह के काम की बात की वीडियोस आपसे मिस ना हो। ऑनलाइन बैंकिंग अब हम सब करने लगे हैं। वो लोग भी जो पहले कतराते थे अब ऑनलाइन बैंकिंग को आसान मान रहे हैं। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स जो है नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, मुझे भी करते हैं। और इसलिए मुझे लगा कि समझाना चाहिए कि इन ऑप्शंस में क्या फर्क होता है। तो इन चारों को ही आप इस्तेमाल करेंगे तो बैंक टू बैंक किसी के भी अकाउंट में देश के किसी भी कोने में आप पैसे भेज सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं नेफ्ट से। नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये सबसे पहले आया था 2004-2005 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से लेकर अब तक इसमें कई बदलाव भी आ गए हैं। जब ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ था तब ये केवल जो है बैंक के वर्किंग आवर्स में ही ये काम करता था। साथ ही में जो छुट्टी वाले दिन होते थे उस दिन नेफ्ट नहीं काम करता था। लेकिन जनवरी 2020 से अब ये 24/7 है, यानी 24 घंटे 7 दिन, बैंक हॉलिडे, नेशनल हॉलिडे, किसी भी दिन आप नेफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें अमाउंट पर कोई भी लिमिट नहीं है, यानी मिनिमम आप 500 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं, 50,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो एक बात है नेफ्ट में वो ये होती है कि नेफ्ट में जो पैसे ट्रांसफर है उसमें थोड़ा वक्त लगता है। सेम डे ट्रांसफर होते हैं लेकिन 2 घंटे का वक्त लगता है क्योंकि नेफ्ट जो है वो बैचेस में पैसे ट्रांसफर करता है। हर आधे घंटे में देश भर में जितने भी बैंक्स में कस्टमर्स जो हैं वो नेफ्ट का ऑप्शन देते हैं, उनका एक बैच बनाया जाता है और फिर उसे ट्रांसफर किया जाता है पैसे को। तो 2 घंटे का वक्त लगता है। और नेफ्ट से अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको अपने बैंक में बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ डालना होगा। नेफ्ट का बटन क्लिक करने के बाद आपसे बैंक जो है SMS के जरिए या मेल के जरिए कोड भेजकर पुख्ता भी करेगा कि आपने ही ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया है या नहीं। तो ये बात हुई नेफ्ट की। आप समझते हैं आरटीजीएस क्या है। आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी जैसा नाम वैसा काम, रियल टाइम में आपके पैसे तुरंत उसी वक्त जैसे आप ट्रांसफर करेंगे आपके बेनिफिशियरी को मिल जाएंगे। नेफ्ट में 2 घंटे का वक्त लगता है, आरटीजीएस इमीडिएटली आपके पैसे पहुंचाता है। लेकिन आरटीजीएस की शर्त यह है कि आप जो रकम ट्रांसफर करना चाहते हैं वो 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा की हो। 2 लाख से कम के रकम को आरटीजीएस के जरिए नहीं भेजा जा सकता। तो 2 लाख की एक कैपिंग है, मिनिमम अमाउंट 2 लाख होना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं आरटीजीएस के सारे, आप बैंक ब्रांचेस में भी जाकर आरटीजीएस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको 25 लाख की एक अपर लिमिट कुछ बैंक देते हैं। लेकिन अगर आप बैंक ब्रांच में जाकर के आरटीजीएस ट्रांसफर करते हैं तो इस पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपसे बैंक वसूलता नहीं है। नेफ्ट में भी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं वसूलता है बैंक। लेकिन आरटीजीएस जो है वो केवल उन दिनों में ही काम करता है जब आपका बैंक वर्किंग हो। अगर बैंक की छुट्टी है तो उस दिन आप आरटीजीएस ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन आईएमपीएस के बारे में, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये है इसका फुल फॉर्म। और इमीडिएट यानी कि इमीडिएटली, उसी समय, तुरंत, ये आप जिस भी बेनिफिशियरी को पैसे पहुंचाना चाहते हैं उसके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि आरटीजीएस और आईएमपीएस में फर्क क्या है।
तो बेसिक फ़र्क ये है कि अमाउंट कितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हमने देखा आरटीजीएस में आप केवल 2 लाख और 2 लाख से ऊपर की रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वहीं आईएमपीएस में 2 लाख से नीचे की अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी 2 लाख से ज़्यादा के अमाउंट को आईएमपीएस अकोमोडेट नहीं करेगा। मिनिमम अमाउंट कितना भी हो सकता है, 2 रुपये भी आप भेज सकते हैं, लेकिन अपर लिमिट है 2 लाख रुपए की। आईएमपीएस भी 24 घंटे 7 दिन एक्टिवेटेड रहता है, यानी अगर बैंक में छुट्टी है तब भी आप आईएमपीएस इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किसी और के अकाउंट में कर सकते हैं। बस 2 लाख से ज्यादा की रकम आप इसके जरिए ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। 2 लाख से ज्यादा की रकम है तो फिर आपको नेफ्ट यूज करना होगा या आरटीजीएस इस्तेमाल करना होगा। और साथ में ये भी जान जाइए कि आईएमपीएस में ना बैंक्स एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लेते हैं। 1 रुपए से 25 रुपए के बीच में हो सकता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग हो सकता है, और अमाउंट आप कितना ट्रांसफर कर रहे हैं इस पर भी वो आधारित रहता है। वैसे कई बैंक्स ने इसे वेव ऑफ भी कर दिया है, लॉकडाउन की वजह से भी वेव ऑफ किया है, और वैसे भी आरबीआई लगातार इन बैंक्स को कह रहा है कि इस तरह के चार्जेस, क्योंकि वो ऑनलाइन बैंकिंग को, इंटरनेट बैंकिंग को बढ़ावा देना चाहता है, तो मत लीजिए। नेफ्ट और आरटीजीएस में कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगता है। आईएमपीएस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो सकता है, अलग अलग बैंक्स का अलग हो। आईएमपीएस में भी आपको बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह फीड करना होगा, लेकिन अगर आप उसके बगैर भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो एक मनी आइडेंटिफायर जो है आप अपने बैंक से बनवा सकते हैं। ये एक तरह का कोड होता है, और अगर आपके पास ये कोड है और आप जिसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके पास भी एक कोड है, तो आपको सारे वो बैंक अकाउंट और ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है बेनिफिशियरी के। आपके मनी मोबाइल आइडेंटिफायर नंबर को, एक 7 डिजिट का ये नंबर होता है, फीड करके आप बेनिफिशियरी तक पैसे इमीडिएटली पहुंचा पाएंगे। तो जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसके जरिए आप पैसे भेजते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और नया जरिया बन रहा है इंस्टेंट इंटरबैंक ट्रांसफर के लिए, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सारे ही बैंक्स के ऐप में आप एक यूपीआई का कॉर्नर देखेंगे, और यूपीआई में क्या होता है, बेसिकली जब आप नेफ्ट या फिर आप आरटीजीएस या आईएमपीएस यूज़ करेंगे तो आपको अपने बेनिफिशियरी को अपने अकाउंट से ऐड करना होगा, उनका आईएफएससी कोड डालना पड़ता है, उनके ब्रांच का नाम डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस सारे झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं और आप जिसको पैसे भेजना चाहते हैं उसके पास एक यूपीआई आईडी है, आप अपना यूपीआई आईडी क्रिएट कीजिए और आप बस इस आपके अकाउंट के इस वर्चुअल आईडी से उस अकाउंट तक पैसे इमीडिएटली उसी समय ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी इसमें कुछ वक्त भी नहीं लगता है। हाथ के हाथ आप यूपीआई के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनपीसीआई है जो यूपीआई का प्लेटफॉर्म जिसने बनाया है, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। एनपीसीआई बेसिकली ये जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैं, इनफैक्ट आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस, इसके पीछे भी एनपीसीआई का ही हाथ है, और वो इसका एक लेटेस्ट वर्जन अब जो लेकर आई है वो है यूपीआई। यूपीआई के ज़रिए आप केवल इंटरबैंक ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप अपने कई सारे खरीदारी की पेमेंट भी कर सकते हैं। ग्रोसरी का बिल पे कर सकते हैं, आप होटल का बिल पे कर सकते हैं, आप टैक्सी का बिल पे कर सकते हैं अगर आपके पास यूपीआई ऐप है तो। बेसिकली आपके बैंक की एक वर्चुअल आईडी होती है, यानी आपको हमेशा अपने बैंक का अकाउंट नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक आसान सी आईडी क्रिएट हो जाती है। अगर मैं जैसे क्रिएट करना चाहूँ तो वो मेरे नाम के साथ यूपीआई ऐड करते हुए या मेरे फ़ोन नंबर के साथ यूपीआई ऐड करते हुए एक आईडी क्रिएट हो जाती है। आईडी आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन आईडी के साथ साथ आपके लिए एक पिन भी क्रिएट होता है। इस पिन के इस्तेमाल को बहुत समझदारी से करें, और इस पिन का बहुत गलत इस्तेमाल होकर लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है, इसलिए यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस पिन। लेकिन आप एक यूपीआई आईडी क्रिएट कर लेंगे तो इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र आप कर पाएंगे। ध्यान रहे, यूपीआई के ट्रांजैक्शन अभी लॉकडाउन के दौरान इतने पॉपुलर हुए कि जुलाई 2020 में करीब 3 लाख करोड़ ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं यूपीआई के ज़रिए, और यही आंकड़ा जो था ठीक इसके आधे था जुलाई 2019 में। इसलिए भी लोग इसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि लंबा चौड़ा आपको बैंक का डिटेल नहीं डालना है, यूपीआई आईडी है तो बस पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अच्छा, इसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, लेकिन अब कुछ बैंक्स 20 ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ले रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि लोग बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे थे और कई बार फालतू के ट्रांजैक्शंस भी हो रहे थे, इसीलिए इसे एक तरह से कंट्रोल करने के लिए अब 20 ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ कॉस्ट वसूला जा रहा है।
लेकिन आई एम श्योर कि ये कॉस्ट जो है ना, ये भी बहुत जल्द वेव ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई, सरकार सभी चाहते हैं कि लोग जो हैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें। और ये चार्ज लेने के पीछे जो रैशनल बैंक्स बता रहे हैं वो सही नहीं लग रहा है, तो हो सकता है ये वेव ऑफ भी हो जाए। पर हाँ, अभी 20 ट्रांजैक्शन के ऊपर एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहा है। रोजाना 1 लाख रुपए तक का ट्रांसफर यूपीआई के जरिए हो सकता है। और साथ में ये भी ध्यान रखें, अगर आप अपना यूपीआई आईडी जब क्रिएट करते हैं ना, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अच्छा होगा कि आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को 1 रुपए भेज करके 1 रुपए उनसे मंगवाकर चेक करने की ये काम कैसे करता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है। ये जो पिन होता है इसमें ना, इसको आपको कभी भी नहीं फीड करना है जब किसी और को आपके पास पैसे भेजने। इस पिन को आपको तभी फीड करना जब आप किसी को पैसे भेज रहे हैं, और अक्सर लोग इस पिन को बता देते हैं इसी कंफ्यूजन में, और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो अच्छा ऑप्शन है यूपीआई, लेकिन फ्रॉड होने का डर रहता है, इसीलिए थोड़ा सा आप उसके साथ प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो उम्मीद करते हैं इंटरबैंक ट्रांसफर के ये 4 रास्ते जो मैंने आपको बताए, ये और क्लैरिटी से आप समझ गए होंगे। तो काम की बात में मैं आपसे इजाजत लूंगी इस रिक्वेस्ट के साथ, इस अनुरोध के साथ कि मेरे YouTube चैनल www.youtube.com/priyanka संभव को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरा ये वीडियो सत्य हिंदी पर देखते हैं तो सत्य हिंदी के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनके बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी काम की बात आपसे कभी मिस ना हो। नमस्कार।